देखिए हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जिसमें ग्लोबल ट्रेडिंग बताया गया है, जिसमें कि क्या हो सके कि दो दो देशों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उनको दूर किया जा सकता है। उसके बाद में जो हमारा बिजनेस है उसके मतलब उसके अंदर जितने भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी टू द प्रोटेक्शन उसको प्रोटेक्शन किया जा सकेगा। कोऑर्डिनेशन बाय टू द इकोनॉमी मतलब हम कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के साथ अच्छे से मिलकर कोऑर्डिनेट कर कर बना सकते हैं। टू सॉल्व बाय ट्रेड रिलेटेड डिस्पैच अराइजिंग इन द वर्ल्ड। तो क्या हो सकता है कि हम विश्व में मतलब व्यापार में जो झगड़े हैं उनका निवारण आसानी से कर सकते हैं। जो झगड़े हो रहे हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे हमें फंक्शंस बताए गए, तो फंक्शंस में आप देख सकते हो कि स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंशंस एग्रीमेंट बाय टू द मल्टीनेशनल ट्रेड एंड एग्रीमेंट रिलेटेड टू इट। मतलब क्या किया जा रहा है, जो जुड़े कारकों में आवश्यक ढांचे में लागू किया जा रहा है, मतलब राष्ट्र के ऊपर जो ढांचा है उसके ऊपर किया जा रहा है। अब ऑर्गेनाइजेशन आप देख सकते हो, तो जो नेगोशिएट एक दूसरे के साथ मिलकर किस तरीके से हम काम कर सके, और जो नेशनल पे इंटरनेशनल ट्रेड पर जो भी हमारे बीच में मतभेद है उसको दूर करने का काम किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट टू द नेशनल पॉलिसीज। चलिए तो किस तरीके से पॉलिसीज में मतलब चेंजेस किए जा रहे थे। चलिए इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमिक, भारतीय अर्थतंत्र पर प्रभाव। अब हमारे यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस तो इंस्पिरेशंस तो जो सदस्य बने थे वो भारत के अंदर किस तरीके से हमें प्रॉफिट मिल सके, तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए 5% ओवर एक्सपोर्ट हैव ए इंक्रीजिंग, है ना। तो हम किस तरीके से 5% एक भारत का हिस्सा है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते, तो 1% एक्स्ट्रा हो सकता है, इंक्रीज कर सकते हैं। इंटरनेशनल रिजल्ट टू द कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज टू द 1%, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया गया है द बिंगिंग अ नंबर WTO एक्सपोर्ट बाय क्लोथ्स ओवर अ कंट्री हैज़ अ इंक्रीजिंग, मतलब कि किस तरीके से हम कपड़े तैयार कर सकते हैं उसमें इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया गया है कि एग्रीकल्चर पर उस प्रोडक्शन पर हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। अब देखिए कि हमारे यहाँ पे क्लोथ्स एज इंक्रीजिंग, तो किस तरीके से कपड़े के अंदर जो एक्सपोर्ट बिजनेस था उसके अंदर क्या किया जा रहा था, इंक्रीजिंग किया जा रहा था। अब उसके बाद में जो हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर से उसमें इंक्रीज़ किया जा रहा था। फॉरेन कंट्रीज बाय टू द इन्वेस्टमेंट इज़ ऑल्सो इंक्रीजेबल। तो ऑर्गेनाइजेशन इंडियन विल बी नॉट बाय टू द गेट above mentioned but a benefit has to a comply with a some condition, especially to the depending on the fast Indian increasing infrastructure facility and how developed countries trade Indian। तो क्या हो रहा था, हमारे यहाँ पे जो हमें बेनिफिट मिल रहा था तो कुछ जो शर्तें थी, जो कंडीशंस थी, उनको क्या किया जा रहा था, स्पेसिफाई कि हाँ आपको इसको फॉलो ही करना पड़ेगा। तो जिसके अंदर हमारे यहाँ पे जो इंडियन का जो पूरा स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो जिसके अंदर हमें फैसिलिटीज़ दी जा रही थी और उसमें डेवलपमेंट किया जा रहा था। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हमें यहाँ पे बताया गया है कि हमारे यहाँ पे स्थायी विकास कैसे हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट इज़ कि हमारे यहाँ पे जो भावी पीढ़ी है वो पूरा क्या नुकसान पहुँचा रही है, तो जिससे कि हम लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो आप देख सकते हो एग्जाम्पल अगर आप देखने जाओ तो हमारे यहाँ पे पॉल्यूशन होता है, उसके बाद में डेवलपमेंट नहीं होना, हमारे यहाँ पे पेड़ वगैरह को कट करना, जिसका नुकसान हमारी आने वाली पीढ़ी को पूरी तरीके से भोगना पड़ेगा। और जिस तरीके से स्पीड विच प्रेजेंट इज़ अ जनरेशंस इन अ डेवलपिंग, तो किस तरीके से पीढ़ी विकास किए जा रही है, तो जिस विकास की वजह से भविष्य को टिकाए रख सके ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जनरेशन बाय टू द इंजॉइंग इन अ फ्यूचर एंड अ जनरेशन टू द दे आर नॉट बाय टू द डिपेंडिंग। तो वो क्या कर रही है कि वो अपनी जो पीढ़ी प्राप्त हो सकता है, लेकिन ऐसा भय हो रहा है कि हमें डर है हमारे मन के अंदर
ठीक है। द डेवलपमेंट इज़ अ डेवलपमेंट किया जा रहा है। यहाँ पे आप क्वालिटी देख सकते हो, तो सबकी नीड्स है, तो जिस जिस तरीके से जनरेशन आगे बढ़ रही है तो सबकी क्या होती जा रही है, जितना अगर एग्जांपल हम देने जाए तो जितना जो इंसान कमा रहा है तो उसको ही क्या हो रहा है, उतनी चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ रही है। ठीक है, जैसे स्टडीज़ वगैरह जो भी हो गया उस पे। चलिए अब हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देखते हैं, जो पॉइंट्स हमें बताए गए हैं कि हमारे यहाँ पे फॉलोइंग बाय नेचुरल रिसोर्सेस में। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि हम जैसे कि लाइक अ कन्वर्टेबल फॉरेस्ट, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, मिनरल्स हो गया, तो इनका ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो जिसकी वजह से हमारा प्राकृतिक संसाधन है, तो जिनमें जैसे कोयला, पेट्रोलियम, खनिज, समझदारी पूर्वक अगर हम उसका यूज़ करें तो जिससे क्या होगा, हमारे आने वाली जनरेशन को भी इनका प्रॉफिट होगा। अब हमें इको फ्रेंडली रहना है। इको फ्रेंडली रहोगे तो जो ट्रांसपोर्टेशन है, हम हमारी जितनी भी चीज़ें हैं उनका यूज़ कर पाएंगे। हमें खर्च थोड़ा सा कम करना है, और कम करने के साथ साथ हमें जैसे कि हम हमारी पर्यावरण टेक्नोलॉजी है उसको उपयोग बढ़ा सकते हैं, उसके यूजेस बढ़ा सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे हमें थर्ड पॉइंट बताया गया है कि जिसके अंदर डिफरेंट वेजेस आप देख सकते हो, तो डिफरेंट वेजेस का यूज़ कर सकते हो ज़्यादा, एक से ज़्यादा चीज़ों का, जैसे कि हो गया बिजली, बाढ़ नियंत्रण, परिवहन। तो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिसिटी, कंट्रोलेशन बाय ट्रांसपोर्टेशन, नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी नॉट बी अ वेस्टेज। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जो बिना यूज़फुल है, अनप्लेडेड बाय, जो अनप्लेडेड इंडस्ट्रियल है, द वेस्टेज बाय अ पॉल्यूशन, केमिकल्स टू द इंक्रीजिंग, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको रोकने का काम करना चाहिए जो पॉइजन्स वगैरह फैला रहे हैं। नॉन कन्वेंशन एनर्जी रिसोर्सेज सच एज सोलर एंड वाइंड एनर्जी। तो आप क्या कर सकते हो, जो पवन ऊर्जा है और उसके बाद में जो ऊर्जा है उसको बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर बल लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्टेप बाय प्रोटेक्शन टू इन्वायरमेंटल, तो हम इन्वायरमेंटल को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो 1972 के अंदर हमारे यहाँ पे क्या किया था, there is a aftering by the time of convention scams having been to the organizing to the protection to environmental global level, decided the taken by environmental is a protection by to the global effects, government to the making effects by a national level। तो हमारे यहाँ पे जो सुरक्षा है वो निश्चित की गई थी कि वैश्विक स्तर पर कि जागृति की गई थी कि हमें क्या करना है, हमें इनको नुकसान नहीं पहुँचाना है, हमें इन्हें प्रिवेंट करना है। पॉल्यूशन कंडीशन डिफरेंट बाय सिटीज़ टू द मतलब जो नेशनल में हो रहा था, तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे जैसे कि शहरों में प्रदूषण किया जा रहा था। उसके बाद में जैसे केंद्र और राज्य बोर्ड की क्या की गई थी, यहाँ पे सेंट्रल स्टेट बोर्ड्स बाय टू द अनस्टेब्लिश किया गया था, उनको स्थापित किया गया था जो कंट्रोल बाय टू द पॉल्यूशन। एंड 5 जून हैज़ बीन और डिक्लेयर बाय टू द इन्वायरमेंटल डे, कि हम इन्वायरमेंटल डे बना सकते हैं। अब एयर पॉल्यूशन इज कंट्रोल एक्ट बाय टू द 1981, द गवर्नमेंट इज द पास आउट फॉर दिस इज अ लीगल लेवल। इंटरनेशनल एग्रीमेंट हैज़ बीन साइंड इन, मतलब क्या किया गया था, जो हमारे यहाँ पे ओजोन है, न्यूक्लियर है, वेस्टेज बाय टू द मेंटेन्ड, द बायो डाइवर्सिटी है, तो किस तरीके से हम उसे रोकने का काम कर सकते हैं। तो वायु प्रदूषण की धारा को हम किस तरीके से रोक सकते हैं। उसके बाद ओजोन स्तर हो गया, परमाणु हो गया, तो जिसके अंदर हम वैश्विक स्तर पर समझौता कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंजर्वेशन इन्वायरमेंटल एवरीवन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि सबकी जवाबदारी है कि हम क्या कर सकें, उसे प्रिवेंट कर सकें। इफ़ वी डू नॉट बाय कंट्रोल बाय टू द पॉल्यूशन, तो क्या होगा, अगर हम नहीं कंट्रोल करेंगे, पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो वो समय दूर नहीं है कि जब पूरी पृथ्वी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, पूरी तरीके से पृथ्वी का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, इसलिए हमें इन्हें प्रिवेंट करना होगा। चलिए, हमने यहाँ तक इन्फॉर्मेशन, जब आपका ये जो चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो आपको जो ये एक्सरसाइज है, सारे क्वेश्चंस है, तो जो बेनिफिट है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो आपको वो याद करने, जिसे हम यहाँ पे मेरिट्स भी बोल सकते हैं। आपको ये पूछा जा सकता है कि आप मेरिट डिमेरिट्स लिखो, है ना, तो अब आपको ये लिखना है। हमने मेथड्स भी देख ली थी। ठीक है, थैंक यू।